Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है वो किस नज़रिए से आपको देखते हैं एंड डेफिनेटली उनका इंटेंशन क्या है. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. यहाँ पे है ना 3 दिखाई दिया. फर्स्ट नंबर इज़ 3. सो 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. 3, 12, 21, 3, 12, 21 एंड 30th ऑफ एनी मंथ मे बी यू हैव मेट. ओके, ये ऑलरेडी 3 साल पहले आप उनको मिल चुके हैं, या 3 महीने पहले, इस तरह से हो सकता है, या 3 दिनों से कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में. मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि उनका नज़रिया, मतलब किस नज़रिए से वो आपको देखते हैं. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसा समझते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट है आप, मतलब अपना फैसला आप खुद ले सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सुविचार करते हैं आप. मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा जजमेंट का स्किल काफ़ी अच्छा है. मतलब यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग. और आप किसी के साथ पार्शियलिटी तो बिल्कुल नहीं करते, और डेफिनेटली जो जैसा है आप उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं. सो यू हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज़ एज पर देम. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, डब्ल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो आप किसी भी सिचुएशन पर विन विन सिचुएशन बना देते हो. मतलब आप ना उस पार्टी को, आप अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू डील विथ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, लॉट ऑफ कस्टमर्स इन द कस्टमर हैंडलिंग डिपार्टमेंट, आप कस्टमर के हिसाब से भी बोलते जाते हैं और आप कंपनी के बिहाफ से भी बोलते हैं. मतलब दोनों ही संतुष्ट रहे, आप ऐसा काम करते हैं. मतलब यू आर अ वेरी गुड मीडिएटर. सो मुझे ये भी दिख रहा है, आपको उनको ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज़ को भले ही ऑर्गेनाइज तरीके से उतना 100% आप नहीं कर पाते, बट आप 100% अटेम्प्ट करते हैं कि आपके काम जो है पूरी तरह से परफेक्शन रहे. देखो यहाँ पे जब मैंने कहा, यहाँ पे एक बटरफ्लाई विद द पेंटाकल्स यहाँ पे आया. सो बेसिकली आई वाज अबाउट टू से लाइक दैट ऑल्सो कि आप को अगर देखा जाए, यू आर अ वेरी गुड होम मेकर ऑल्सो, और आप बाहर जाते हो तभी भी आप कमा सकते हैं. सो यू मेंटेन एवरीथिंग यू कैन मेंटेन. तो आपके काफ़ी ज़्यादा गुण उनके नज़र में आ रहा है. लेकिन एक चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने के कारण आप रिलेशनशिप को, यहाँ पे देखो आई है, ई है, टी है, आप रिलेशनशिप को उतना इजीली, या आप बोल सकते हैं कि आप, मतलब क्या है ना, आप उतना सॉफ्ट नहीं हो पाते, या ज़्यादा आप सॉफ्ट हो जाते हैं उस तरह से. मतलब देर इज़ लिटिल बिट ऑफ, यू कैन से दैट यू कैन से दैट कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड नथिंग मोर दैन दैट. कभी कभार आपके टेम्पर काफ़ी हाई हो जाता है, या अगर आपके टांग कोई खींचते हैं तो आप उसको जोक्स के हिसाब से नहीं लेते, सीरियसली ले लेते हैं. सो ये इंसान ऐसे भी सोचते हैं कि अगर आपको अपने पास वो पूरी ज़िंदगी भर वो रखना चाहे, तो ये इंसान अपने आप को लकी साबित, मतलब अपने आप को लकी मानेंगे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनके ग्रह नक्षत्र या आपके ग्रह नक्षत्र आपस में मिल सकते हैं. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका और इस इंसान का. ओके, द लॉट ऑफ 11 विच आई कैन सी, a कैंडी फ्लॉस, आइसक्रीम कोन. मुझे यहाँ पे देखो टेबल लैंप भी दिखाई दे रहा है. हो सकता है रात के समय पर जब वो सोते हैं, इससे पहले वो आपके मैसेजेस को स्क्रॉल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. आपको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी उनका है, और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी है. आपको काफ़ी बार ये समझने की कोशिश तो किए हैं, लेकिन 100% ये आपको नहीं समझ पाते हैं. ओके, उल्टा भी एनर्जीज कभी कभी हो सकता है कि आप उनको शायद पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, बोल के उनका बहुत ज़्यादा अफसोस है. आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, जिस तरह से किसी को
अगर एक फ्लावर बुके दो और किसी को सिर्फ एक सिंगल फ्लावर दो तो दोनों का ही खासियत होता है। एक सिंगल फ्लावर जो है, अकेला जो फूल है उसका भी खासियत है, एक बुके जो है वो भी उसका खासियत है। सो जिस तरह से लोग जिसको जैसा लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक चेयर दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब चेयर पे बैठ के काम करते हैं या आप करते हैं, और आपको काम करते हुए देखकर जब आप हो सकता है कि सेल्फी खींचते हैं या इनको भेजते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि यस माय पर्सन इज़ वर्किंग, माय पर्सन इज़ बिजी। देखो ये चेयर अभी अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये भी इसका मीनिंग है कि योर रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी स्टेबल विद दिस पर्सन। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस इंसान के साथ आपका जो समझौता है वो समझौता नहीं होगा बल्कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, एक दूसरे को समझेंगे आप। ओके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार डस्ट दिखाई दे रहा है। जब कोई भी बहुत ज़्यादा फास्ट चलने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर फास्ट स्पीड पर कोई पकड़ लेता है उसका चांसेस बढ़ सकता है एक्सीडेंट्स का, मतलब आप जानते ही हैं। तो स्पीड ऑलवेज कॉजेस एक्सीडेंट्स टू हैपन, बट जनरली अगर स्पीड को थोड़ा बहुत भी कम रखा जाए तो क्लैश तो नहीं होगा। सो रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, लेट अस गो स्लो, लेट अस गो स्टेडी एंड देन लेट अस सी व्हाट हैपन्स। तो थोड़ा समय ये मांग रहे हैं आपसे आपके पर्सन। लियो, एरीज, स्कॉर्पियो या आप हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक जे लेटर बहुत बड़ा करके दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं से कुछ कारणों की वजह से ये आपसे एक सिंसियर एपोलॉजी भी चाहते हैं, और इवन आपके पर्सन एक ग्रैटिट्यूड भी अदा करते हैं कि आपको मिले तो इन्होंने जैसे सब कुछ पा लिया। अभी मुझे यहाँ पे देखना है विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स एंड लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। उसके बाद ना मैं लव मैसेजेस को देखूँगी। तो देखो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं। ये इंसान जो है इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, किसी भी हालत में मुझे इस रिलेशनशिप को तो नहीं खोना है एटलीस्ट। सो देख लेते हैं व्हाट डज योर पर्सन फील फॉर यू। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके सो वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड। ओके देखो क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स और रोमांस काफ़ी ज़्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि ऊँट जैसे रेगिस्तान में, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यू एवरी वन नोज। सो कहीं ना कहीं पे आप ऐसे इंसान हैं जो मैंने आपको कहा कि उनके नज़रिए से देखा जाए कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपका जो एक एडजस्टमेंट पावर है काफ़ी ज़्यादा है। सो आई ऑल्सो डू फाइंड एक सिंगल फ्लावर का भी मैंने मेंशन किया था, एक सिंगल फ्लावर और एक बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, सो आप इंडिविजुअली बहुत सुंदर हैं, और अगर आप ग्रुप में भी काम करते हैं तभी भी आप सुंदर ही रहेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं जब आप उनको कुछ कहते हो, एंड ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके सारे जो जिम्मेदारी है उसको भी माने, फिर वो भी मानेंगे। सो दे वांट अंडरस्टैंडिंग। ओके एंड आई डू थिंक सो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पिक्चर स्क्रॉल करते हैं या हो सकता है कि ये बेसिकली मे बी दे स्क्रॉल योर मैसेजेस वट एवर यू हैव डन। सो ये आप पिक्चर्स, पुराने पिक्चर्स जो है, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अपना वर्क प्लेस का या फ्रेंड्स के साथ अगर आपने फ़ोटो क्लिक किया, कहीं पे भी गए फ़ोटो क्लिक किए, उसको पोस्ट किया, तो ये सबसे पहले होंगे कि लाइक और कमेंट करने के लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको रोमांटिक भी समझते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट द रोमांटिक थिंग टू बी अलाइव। ये ज़िंदा रहना चाहिए, चाहे आपकी शादी हो चुका है इनके साथ या नहीं हुआ है। सो द रोमांस शुड ऑलवेज बी अलाइव इन दिस कनेक्शन। सो मुझे आपको ये भी देना है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट ये इंसान आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये क्या बोलना चाहते हैं आपको। सो लेट्स सी। द वे दैट यू लुक एट मी मेक्स मी फील सो स्पेशल दैट आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि जब भी ये आप इनके तरफ देखते हो तो इनको लगता है कि उनके पेट में जो है ना
वो तितलिया है. You are not afraid to be real with me. Tell me the truth even when it is not always something that I want to hear. Even कभी कभी सच्चाई वो भी नहीं सुनना चाहते हैं, तभी भी आप उनको बोल देते हो. तो ये आपका जो बोल्डनेस है, आपका जो स्मार्ट एटीट्यूड है, उनको बेहद पसंद है. दे डोंट वांट अ पर्सन हु इज़ लाइक यू नो व्हाट, वो जो छुपा छुपा के बात करते हैं. ओके, सो लेट मी सी मोर. फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल, आई जस्ट लव यू एंड दैट इज़ ऑल. समटाइम्स लव डज नॉट नीड टू बी अ स्पेशल रीज़न, इट्स जस्ट एग्जिस्ट. उनको ऐसा कहना है कि प्यार ऐसा नहीं कि होना चाहिए, प्यार के लिए कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, प्यार ऐसे ही है जो हो जाता है. यू मेक मी फील लाइक आई एम एनफ, आई डोंट हैव टू इम्प्रेस यू. मतलब ये आपको ऐसा कहना चाहते हैं, आप ऐसे ही उनसे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, उनको कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ नहीं करना पड़ता है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से मोर टू यू. Whenever I am with you, I feel like anything in this world is possible. जैसे मैंने आपको कहा, आपकी इंडिपेंडेंट नेचर, आपकी ग्रोइंग नेचर, आपकी प्रॉस्पेरिटी उनको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है. इस दुनिया में, और यहाँ पे देखो ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, वो वाला. यू आर परफेक्ट इन साइड एंड आउट बिकॉज यू आर नॉन, बट यू आर परफेक्ट फॉर मी एंड दैट इज़ ऑल मैटर्स. आप परफेक्ट उनके लिए है, वो मैटर करता है. आप कितना परफेक्ट आपके प्रोफेशन में है या होना चाहिए, वो इतना मैटर नहीं करता है. सो लेट्स सी. वी आर ऑलवेज क्विक टू मेक अप आफ्टर अ फाइट एंड यू ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू स्मूथ थिंग्स ओवर अस. मतलब जब भी कोई फाइट हो जाता है, आप दोनों के बीच में लड़ाई होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आप ही सबसे पहले अटेम्प्ट लेते हैं. Ever since you came into my life, I laugh harder, smile more and cry a lot less. You have been good for me. मतलब जब भी आप उनके लाइफ में, जिस दिन से आप इनके लाइफ में आए हैं, तो इन्होंने एटलीस्ट बहुत ज़्यादा स्माइल करना सीखा है, ज़ोर ज़ोर से हंसना सीखा है, और रोना कम हुआ है इनका. सो दे आर रियली ग्रेटफुल टू यू. जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपको डेफिनेटली आपके लिए ये ज़रूर ऑब्वियसली ऐसा चाहता है कि थैंक यू बोलना चाहता है, एंड इवन अगर उन्होंने कोई मिस्टेक किया है तो अपोलॉजी भी मांगना चाहता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड